जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम वस्तु विनिमय किसे कहते हैं अर्थशास्त्र से संबंधित इस प्रश्न को लेकर आए हैं। हमें अर्थशास्त्र के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न कमेंट के रूप में तथा व्हाट्सएप नंबर पर भी प्रेषित किए जा रहे हैं, जिसमें कि यह जो प्रश्न है यह भी एक विद्यार्थी के द्वारा प्रेषित किया गया है। तो आइए देखते हैं वस्तु विनिमय किसे कहते हैं या वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो विद्यार्थियों, प्राचीन काल में जब समाज में मुद्रा जैसी कोई वस्तु नहीं थी, मतलब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तब लोग अपनी ज़रूरत की वस्तु दूसरे व्यक्ति को देकर बदले में अपनी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त कर लेते थे। मतलब सामने वाले को जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी अपने पास से वह वस्तु दे देते थे तथा उससे अपनी आवश्यकता की वस्तु लेते थे। जैसे कि एक गाय के बदले में 2 बकरियां या एक भैंस के बदले में 3 गाय, चावल के बदले गेहूं या मक्का या दाल के बदले में गुड़ या तेल। इसी तरह चावल के बदले किसी को कपड़े की आवश्यकता होती थी, नमक की आवश्यकता होती थी या जिस चीज़ की भी आवश्यकता उसको होती थी, तो वह अपने पास उपलब्ध वस्तु सामने वाले व्यक्ति को दे करके और अपनी चाही गई वस्तु प्राप्त कर लेता था। सामने वाले व्यक्ति को भी उसकी आवश्यकता की वस्तु मिल जाती थी। तो सदियों तक यह परंपरा चल। तो इस प्रकार जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली में एक बड़ी कठिनाई ये थी कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति को ढूंढना होता था जो उसे आवश्यक वस्तु देकर उसके पास उपलब्ध वस्तु स्वीकार कर सके। मतलब अगर मुझे कपड़े की आवश्यकता है तो मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढता जो मुझे चावल के बदले कपड़े दे सके। अर्थात आवश्यकताओं के उभय संयोग की संभाव्यता का पता लगाना होता था। यानी 2 व्यक्तियों के बीच में आवश्यकताओं का उभय संयोग, इसकी संभावना का पता लगाना होता था। अगर व्यक्ति भाग्यशाली है तो उसे ऐसा व्यक्ति मिल जाता था जो उसे चावल के बदले कपड़े दे सके। लेकिन इस खोज में समय खर्च होता था, खोज की लागत और समय अधिक लग जाता था और कभी कभी ऐसा भी होता था कि उसे अपनी आवश्यकता की वस्तु नहीं मिल पाती थी। मतलब उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही नहीं पाता था जो उसके पास उपलब्ध वस्तु के बदले उसकी मनचाही वस्तु उसे प्रदान कर सके। तो इसलिए एक ऐसी मध्यवर्ती वस्तु का होना जरूरी था जिससे लेन देन को सरल बनाया जा सके और जो दोनों पक्ष द्वारा स्वीकार्य हो। अर्थात मुद्रा की आवश्यकता ने जन्म लिया, मुद्रा की जरूरत महसूस हुई। और जब मुद्रा प्रचलन में आई तो शुरुआत में आपने अपने घरों में बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि कौड़ी, दमड़ी, इस तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में स्वीकार्य होती थीं। बाद में फिर इनका स्थान धातु के बने सिक्कों ने ले लिया। प्राचीन भारत में भी सोने और चांदी के बने हुए सिक्के चला करते थे। तो इस तरह से मुद्रा ने लोगों के बीच आर्थिक व्यवहार को बहुत आसान बना दिया। मुद्रा के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी उत्पादित वस्तु को बेचकर अपनी ज़रूरत की वस्तु क्रय कर सकता था। तो इस प्रकार मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली को प्रतिस्थापित करके और आर्थिक व्यवहार को बहुत आसान बना दिया। तो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो से आप वस्तु विनिमय प्रणाली को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अर्थशास्त्र से संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अपने आगामी वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।